नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। आज हमारी 9th क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड 2003 का इंसर्ट मेन्यू का विथ प्रैक्टिकल। लेकिन उस प्रैक्टिकल को करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जहां मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल कराता हूं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल विंडो पर। तो ये हम आ गए अपने डेस्कटॉप पर। तो आप अपने स्टार्ट पर क्लिक करके MS वर्ड को ओपन कर लीजिए। तो ये हमने अपने MS वर्ड को ओपन कर लिया। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है इंसर्ट मेन्यू, और इंसर्ट मेन्यू में पहला ऑप्शन है आपका ब्रेक। ब्रेक का मतलब है लाइन को ब्रेक करना, पेज को ब्रेक करना। तो सबसे पहले आपको मैं एक नॉर्मल तरीका बताता हूं लाइन को या पेज को ब्रेक करने का। अगर आपने यहां पर किसी मैटर को टाइप किया है, सबसे पहले हमने यहां पे साइज को बढ़ाया और यहां पे हमने लिख दिया है दिस इज माय फर्स्ट फाइल, राम इज अ गुड बॉय, सीता इज अ गुड गर्ल। तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट से डेटा अगले पेज पर आ जाए। तो इसका एक सिंपल तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड का, मैं कीबोर्ड का एक फिगर आपके सामने ओपन कर लेता हूं, कि आप अपने कीबोर्ड का एंटर की प्रेस करें। तो जब आप अपने कीबोर्ड का एंटर की, कर्सर हमारा रखा है फर्स्ट के सामने F के पास, अगर आप यहीं से जाके एंटर दबाते हैं तो आपका डेटा न्यू लाइन पर आ गया। और ऐसे करते करते आपका डेटा कहां पे आ गया है, न्यू पेज पर। ये आपका नेक्स्ट पेज पे आपका डेटा आ गया। तो ऊपर है हमारा फर्स्ट पेज जिस पर लिखा है दिस इज माय, और ये नीचे लिखा है आपका फर्स्ट फाइल, वो आपका सेकंड नंबर पेज पर पहुंच गया। तो ये तो नॉर्मली तरीका है। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड तरीके से करूं, सबसे पहले आप अंडू कीजिए Ctrl+Z। अगर आप इसको स्टैंडर्ड तरीके से करते तो स्टैंडर्ड तरीके से आप कैसे करेंगे, इंसर्ट पे जाके ब्रेक, और ब्रेक पे जाके आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होता है ब्रेक टाइप और एक होता है सेक्शन ब्रेक टाइप। तो आपको इसमें से यूज करना है किसका, पेज ब्रेक का। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो डेटा आपका अगले पेज पर पहुंच गया। अच्छा, किसी ने आपसे पूछा कि ये आपको कैसे पता चला कि सामने वाले व्यक्ति ने पेज ब्रेक किया है या फिर एंटर की से इस डेटा को अगले पेज पर लेके आया है। तो इसकी रिपोर्ट आपको एक जगह पे नजर आती है। इसकी पूरी रिपोर्ट आपको कहाँ नजर आती है, जो व्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे हम। व्यू मेन्यू पे जब आप क्लिक करते हैं नॉर्मल पे, तो वहां पे आपको बकायदा नजर आएगा कि दिस इज माय फर्स्ट पेज है आपका। इधर क्लिक करेंगे तो ये क्या लिखा है नीचे की तरफ, पेज 1। यहां पर एक डॉटेड लाइन आई है और बीचों बीच आपका क्या लिखा है, पेज ब्रेक। आपने माय के बाद पेज को ब्रेक किया था और फर्स्ट फाइल आपका सेकंड नंबर पेज पर आया है। तो जो भी आप पेज ब्रेक करते हैं उसका इंडिकेशन आपको कहां होता है, व्यू से जाके नॉर्मल पर। वापस से आप कर दीजिए क्या, इसको प्रिंट लेआउट और अंडू पे अंडू कर दीजिए, तो ये अंडू वापस वहीं ले आया। फिर इसी में आपका लिखा हुआ है आगे चल के, अभी हम आपको थोड़ी देर से बताएंगे कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट ब्रेकिंग ब्रेक क्या होता है। सेक्शन ब्रेक में जाते हैं तो नेक्स्ट पेज, तो नीचे की तरफ देखिए पेज 1 और सेक्शन 1 लिखा है। अब आपका जब आप सेक्शन ब्रेक टाइप पे जाके नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते हो तो पेज आपका 2 हो जाएगा और सेक्शन भी आपका 2 हो जाएगा। ओके कीजिए तो देखिए पेज 1 और सेक्शन भी आपका पेज 2 और सेक्शन भी क्या हो गया है, 2 हो गया है।
और जब व्यू से जाके आप नॉर्मल करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट क्या देगा, दिस इज माय, जो कि फर्स्ट पेज है आपका, और फर्स्ट फाइल आपका सेकंड पेज, और बीचों बीच क्या लिखा है यहाँ पर, सेक्शन ब्रेक किया गया है नेक्स्ट पेज पर। तो नीचे की तरफ देखिए आप, सेक्शन 2 हो गया है और पेज भी आपका 2 हो गया है। सेक्शन का मतलब है कि अगर आप नर्सरी क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नर्सरी क्लास में अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी संख्या 1000 है, तो क्या 1000 बच्चे एक ही क्लास में बैठ जाएंगे? नहीं, उनको हम क्या करेंगे, सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, जिसमें कि आपके हो सकता है 50-50 बच्चों को एक टीचर हैंडल करेगी, तो उसको बोलते हैं सेक्शन ब्रेक। अंडू कर दीजिए, प्रिंट लेआउट पर क्लिक करके वापस डाटा वहीं आ गया। इसी आपके सेक्शन ब्रेक में दे रखा है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जस्ट उसी के नीचे, तो पेज तो ये 1 ही रहेगा लेकिन सेक्शन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जैसे हमने कंटिन्यू इस पर क्लिक करके ओके किया तो जस्ट इसी के नीचे आया, नीचे देखिए आप, पेज नंबर 1 है लेकिन सेक्शन कितने हो गए, इस बार 2 हो गए हैं। ठीक है, वापस से आप कर दीजिए क्या, नॉर्मल पे जाके देखिए तो क्या लिखा है, सेक्शन ब्रेक किया गया है कंटिन्यू फॉर्म में। और यहीं से जाके अगर आप करते, अंडू कर दीजिए, और यहीं से जाके अगर आप करते क्या, इवन पेज, तो इवन पेज का मतलब है फर्स्ट के बाद जो अगला नंबर आएगा वो है सेकंड नंबर पेज, तो सेकंड नंबर का पेज आपका इवन पेज कहलाता है। उसके बाद 4, 6, 8, 10 आपके इवन नंबर होते हैं। तो अगर आपने इवन पेज पे करके ओके किया है तो यहाँ पे हो गया पेज नंबर 2 और सेक्शन भी 2 हो गया है। लेकिन अगली बार फिर से अगर आपने उसी ऑप्शन पे जाके इवन पेज किया होता तो सेक्शन आपके 3 हो जाते, लेकिन पेज कहाँ हो जाते आपके, पेज आपके 4 हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि 4 चौथे नंबर पेज पे पहुंचाया। अंडू कर दीजिए, वापस हम वहीं आ गए। अगर आप इसी ऑप्शन से क्या करते, ऑड पेज, तो ऑड पेज क्या होता है, एक के बाद अगला ऑड पेज क्या होगा आपका, 3, 5, 7, 9। अगर आपने किया ऑड पेज तो ओके करने पे क्या हुआ, सेक्शन 2, लेकिन पेज कितने हो गए, 3। और इसी प्रकार से एक बार और करते आप ऑड पेज तो क्या होता, सेक्शन 3 और पेज आपके कितने हो जाते, 5 हो जाते। तो इनको इवन एंड ऑड भी कहते हैं। और अभी मैंने आपसे क्या बोला कि एक आपका ऑप्शन क्या है, ब्रेक टाइप में कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक का मतलब है अगर आपने इस डेटा को यहां पर 2 कॉलम में डिवाइड किया है। कितने कॉलम में डिवाइड किया है, 2 कॉलम में। सबसे पहले आप क्या करें, यहां पर इस डेटा को बाजू में लिखें, बैक स्पेस दबा के इसको भी बाजू में लिखें। हमने क्या किया, पूरे डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी दबा के कंट्रोल भी किया तो कॉपी करके पेस्ट किया है। तो ये मेरे कितने पेज लिख गए, यहाँ पर 3 पेज लिख गए हैं। अब इन तीनों पेजेस को अपन को क्या करना है, 2 कॉलम में डिवाइड करना है। तो न्यूज पेपर की स्टाइल होती है उसको हम कॉलम कहते हैं। आपने देखा होगा न्यूज जो पेपर में आती है वो कॉलम वाइज होती है। अभी जी आपका जो एक पेज होता है ये एक कॉलम होता है। अगर आपको इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना है तो थोड़े हम आगे जाते हैं, तो फॉर्मेट मेन्यू पे आपको क्या मिलेगा, कॉलम। तो कॉलम से जाके आप क्या कर देंगे, इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर देंगे। तो ये देख लीजिए हमने 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया डेटा को। अब हम चाहते हैं कि यहां से सीता इज अ गुड गर्ल जो लिखा था आपका, ये आपके अगले कॉलम मतलब यहां पे पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए, यहां से। अपन थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि यहां पहुंचा है। तो ये देख लीजिए हमने इसको कलर क्या दे दिया, पिंक दे दिया। अब आप क्या करें, यहां से कर्सर रखेंगे सीता के पास, इंसर्ट से जाके पेज ब्रेक और इस बार क्या कर देंगे, कॉलम ब्रेक। जैसे हमने ओके किया तो आपका डेटा कहां पहुंचा, नेक्स्ट कॉलम पे, यहां से अगले कॉलम पे पहुंच गया। अगले पेज पे नहीं पहुंचा, नेक्स्ट कॉलम पे पहुंचा है, अगले कॉलम पे पहुंचा है। तो इसको बोलते हैं कॉलम ब्रेक। अंडू कर दीजिए, एक बार और अंडू कर दीजिए। तो जैसा था ये वैसा ही हो गया, कॉलम इसका यहां से हट गया, तो इसको कहते हैं कॉलम ब्रेक। और एक और है आपका,
कंट्रोल ए करके आप क्या कर दें, पूरे के पूरे डेटा को डिलीट कर दें। इस बार आप थोड़ा पैराग्राफ लेके आइए। हम स्टार्ट पे गए, नोटपैड को ओपन किया, नोटपैड की हेल्प में गए तो व्यू हेल्प में आपको एक नोटपैड की डेफिनेशन मिली। उस नोटपैड की डेफिनेशन को हमने सिलेक्ट किया जो कि एक पैराग्राफ है। फिर इसको हमने राइट बटन क्लिक करके कॉपी किया और इसके बाद यहां पर हमने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। तो ये एक पैराग्राफ आया हमारा, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ। तो हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पैराग्राफ हैं? 3 पैराग्राफ। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि आपके डॉक्यूमेंट में 3 पैराग्राफ हैं? देखो यहाँ पे पैराग्राफ के बीच की जो स्पेसिंग है वो एक मेंटेन होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने पैराग्राफ को देखना है वाकई में, तो आप उसको कहां देख सकते हैं? थोड़े आगे गए टूल्स मेन्यू पर, तो आपको क्या मिला? वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट आपको क्या बताता है कि ये पेज 1 है, 96 आपके वर्ड है, कैरेक्टर नो स्पेस के साथ 435, कैरेक्टर विथ स्पेस के साथ 528, पैराग्राफ आपके 3 है और लाइन आपकी 6 है। तो कितने पैराग्राफ है अपने यहां पर? 3 पैराग्राफ है। अगर आप अपने कीबोर्ड का एंटर प्रेस करते हैं, ए टेक्स्ट फाइल इज ए, यहां पे अगर आपने एंटर की को प्रेस किया तो ये एक पैराग्राफ चेंज हो गया फिर से, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ चेंज होना कहलाता है। तो अगर आप इसको यहां देखें टूल्स पे जाके वर्ड काउंट, तो आपने क्या देखा कि आपके पैराग्राफ 4 हो गए। और देखिए यहां पे जो स्पेसिंग मेंटेन हो रही है उसके हिसाब से भी आपके 4 पैराग्राफ है 4 पैराग्राफ। तो ये तो आपने सिंपल एंटर दबाया था। अगर आप अंडू कर दीजिए, अगर आप इसमें से चाहते कि ये एक ही पैराग्राफ बना रहे, ये खुद अपने आप को 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट ना करे, तो क्या करेंगे हम? इंसर्ट पे जाके ब्रेक और ब्रेक पे जाके टेक्स्ट ब्रेकिंग ब्रेक पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो डेटा है जस्ट उसी पैराग्राफ के नीचे तो आ जाएगा। लेकिन जब आपने वर्ड काउंट पे जाके देखा तो यहां पे कितने बता रहा है? 3 पैराग्राफ ही बता रहा है। तो इसने क्या किया? आपके पैराग्राफ को कंटिन्यू फॉर्म में रखा, उसने पैराग्राफ को बदला नहीं है। ठीक है, अंडू कर देंगे, जैसे थे हम वैसे ही हो गए। और पेज ब्रेक करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है आपकी? कंट्रोल एंटर। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर की को प्रेस करते हैं तो आपका पेज ब्रेक हो जाता है। नॉर्मली एंटर दबाते हैं तो नेक्स्ट लाइन आती है, लेकिन अगर आप कर देते हैं कंट्रोल एंटर तो क्या होगा? आपका पेज ब्रेक होगा। और अगर आपको लाइन को ब्रेक करना थी, ओनली लाइन को ब्रेक, तो लाइन को ब्रेक करने के लिए ए टेक्स्ट फाइल पे कर्सर फिर रखा और इस बार अपन ने क्या कर दिया है? शिफ्ट एंटर का यूज करा, तो जस्ट इसी के नीचे डेटा आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन ब्रेक। इसको अपन ने क्या बोला? लाइन ब्रेक किया अपन ने। ठीक है, तो ये अपना ब्रेक हो गया। अब ब्रेक का मोस्टली यूज क्या है? पेज ब्रेक का मोस्टली यूज क्या है? तो हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि किसी भी बुक में जो न्यू चैप्टर होता है वो बीच पेज से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा न्यू पेज से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है। तो वो न्यू पेज पे जाने के लिए एंटर की का यूज नहीं करता, वहां पे वो कंट्रोल एंटर का यूज करता है, जिससे कि उसको एक न्यू चैप्टर की हेडिंग डालनी पड़े। तो न्यू चैप्टर देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अपने ब्रेक ऑप्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अंडू कर दीजिए, हमारा डेटा जैसा था वैसा ही हो गया। अब हमारे सामने जो डेटा लिखा है उसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हमने कुछ डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। आपको कम से कम 100 पेजेस में डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना है। तो हमने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी को यहां पे दबा के रखा है, पहले कंट्रोल सी दबाया फिर कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर अपने कितने पेज हो गए हैं? कुछ 102 पेज। हमने कितने पेज लिख लिए? यहां पर 102 पेज लिख लिए, कॉपी करके पेस्ट किया। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल 102 पेज हैं
और आपके अभी माउस का पॉइंटर भी कहां पर है, 102 नंबर पेज पर है। तो आप स्क्रॉल की मदद से ऊपर जा सकते हैं और पहले पेज पर अपने माउस का पॉइंटर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे की तरफ आप देखेंगे स्टेटस बार पर कि आप पहले नंबर पेज पर आ गए हैं, अब पेज के ऊपर वाला पोर्शन हेडर कहलाता है और पेज के नीचे वाले पोर्शन को फोटर कहा जाता है। तो हेडर फोटर की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर, डेट, टाइम, बुक का नाम, बुक के राइटर का नाम देना चाहते हैं या कोई पिक्चर भी देना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हेडर एंड फोटर का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हेडर या फुटर में पेज नंबर इंसर्ट करना है तो फिर आप किसका यूज करेंगे, अपने इंसर्ट पे जाके पेज नंबर का यूज करेंगे। तो आपके सामने पेज नंबर का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आपसे पूछ रहा है पोजीशन, और इस पोजीशन में आपके दो ऑप्शन नजर आते हैं, या तो हेडर या फिर फुटर। तो हमने बोल दिया कि हमें पेज नंबर कहाँ देना है, हेडर में, तो मतलब ऊपर की तरफ पेज के। फिर नीचे की तरफ लिखा है अलाइनमेंट, तो यहां से आप ले सकते हो किसी भी पेज नंबर को लेफ्ट साइड, तो पेज का लेफ्ट ये रहेगा। अगर आप करेंगे सेंटर तो ये रहेगा आपका सेंटर, अगर आप करेंगे राइट तो ये रहा आपका राइट। तो पेज का ये लेफ्ट, सेंटर, राइट पोर्शन है, तो यहां पे आपका पेज नंबर आएगा। और एक होता है पेज का इनसाइड के मतलब अंदर ही अंदर, 1 2 3 4 अंदर ही अंदर पेज नंबर लिखना है तो इनसाइड कहलाएगा। और एक होता है आपका आउटसाइड जो कि बाहर की तरफ आपके डेटा में पेज नंबर लिखने का काम करेगा। 1 यहां पर होगा तो 2 यहां, 3 यहां तो 4 यहां होगा। मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, अपने सेंटर अलाइनमेंट का यूज करते हैं। आपने किसी भी बुक में देखा होगा जो पेज नंबर होंगे वो हमेशा सेंटर में ही होते हैं, इसके बाद अगर आप इसी फॉर्मेट पे जाते हैं तो आप नंबर की जगह क्या दे सकते हैं, रोमन गिनती, अल्फाबेट भी दे सकते हैं। अभी तो मैंने इसको छेड़ नहीं किया, देन ओके किया, तो आप क्या देख रहे हैं, हर पेज पर एक पेज नंबर आ गया 1, फिर क्या दिख रहा है आपको 2, फिर आपको क्या दिख रहा है यहां पर 3। तो सबसे आखिरी नंबर पेज पे क्या लिखा होगा, सबसे आखिरी नंबर पेज पे लिखा होगा आपका 102 नंबर पेज। देख लीजिए दिख रहा है। तो क्या नंबर कभी खत्म होते हैं, नहीं, नंबर कभी खत्म नहीं होते, वो तो इन्फिनिटी होते हैं। तो जब आपने पेज नंबर में नंबरिंग दी है तो नंबर कभी आपके खत्म नहीं होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें नंबर की जगह अल्फाबेट देने हैं। किसको देना है, आपको अल्फाबेट को देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पेज नंबर के फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और जो पेज फॉर्मेट है नंबर की जगह क्या ले लेंगे, अल्फाबेट। तो हमने ABCD दे दिए। अल्फाबेट को देने के बाद जैसे ही आपने ओके किया, देन फिर से ओके किया, तो आपके पेज नंबर किस में कन्वर्ट हो गए, अल्फाबेट में। फर्स्ट पेज पर क्या लिखा आ रहा है, A, सेकंड पे क्या लिखा आ रहा है, B, C पर क्या लिखा आ रहा है, तीसरे पे नंबर आ रहा है आपका C। लेकिन अल्फाबेट आपके खत्म हो जाते हैं क्योंकि अल्फाबेट तो होते हैं A से लेकर Z, और A से लेकर Z आपके कितने कैरेक्टर होंगे, ओनली 26 कैरेक्टर, 26। तो अगर मैं GoTo के द्वारा कंट्रोल G से जब मैंने 26 नंबर पेज पे जाके देखा तो मेरे पेज नंबर पे कितना लिखा है यहां पर 26, और 26 पेज नंबर पे क्या लिखा है आपका Z। तो 27 पे क्या होगा, ये तो Z के बाद खत्म होना चाहिए। तो 27 पे ये क्या कर देते हैं, ABCD को रिपीट कर देते हैं। अब आपका क्या आ जाएगा यहां पर, डबल A, फिर आ जाएगा डबल B, डबल C, डबल D, और ऐसे ही 26 होते हैं 52। तो 53 नंबर पे क्या होगा, अगर GoTo के द्वारा अपन ने 52 नंबर पे देखा तो 52 नंबर पे तो डबल Z है, तो 53 पे क्या होगा, आंसर है ट्रिपल A, फिर ट्रिपल D,
फिर ट्रिपल सी, ऐसे करते करते आपका क्या होगा ट्रिपल जेड, फिर उसके बाद क्या जाएगा 4 बार ए आ जाएंगे। तो अब आप समझ गए। अब आपसे कोई सा भी क्वेश्चन आता है 100 तक के आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा पेज नंबर कितने नंबर पे कौन से पेज नंबर को क्या कहा जाएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। वापिस हम वहीं गए इंसर्ट पर, इंसर्ट पे जाके पेज नंबर फॉर्मेट, इस बार हमने क्या ले ली यहां पर रोमन गिनती ले ली। ओके किया, तो रोमन गिनती कहां से स्टार्ट होती है आपकी, रोमन गिनती आपकी स्टार्ट होती है आई से। आई का मतलब है 1, 2 आई का मतलब 2, 3 आई का मतलब 3, लेकिन एक आपका क्या हो गया 4, 4 में क्या हो गया आपका आई के साथ भी लगा है, क्योंकि वी का मतलब होता है 5। अब जो लेफ्ट साइड में लिखा है 1, तो वहां से आपको क्या करना है उसको माइनस करना है, तो ये 4 कहलाएगा। 5 के लिए किसका यूज किया जाता है, ओनली वी का, और वी के बाजू में जब आई लग जाता है तो वो 6, 7, 8, अब 9 में चेंज हो जाएगा। 9 में ये क्या चेंज हो जाएगा आई एक्स, क्योंकि एक्स का मतलब है 10 और इस तरफ लिखा है आपका आई, तो क्या आएगा आपका 1 करना माइनस, तो ये कितना हो गया आपका 10 हो गया, मतलब 9 हो गया। फिर नीचे जाके आपका x में क्या इंडिकेट होगा 10, फिर x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, डबल आई है ना। अब ये कहां चेंज होगा 39 तक, 38 तक तो आप इसको बकायदा देख सकते हैं, लेकिन 39 भी आप देख सकते हो, लेकिन जैसे ही आप 40 पे जाओगे तो चेंज हो जाएगा। 40 पे जाके कैसे चेंज हो गया, गो टू के द्वारा आप 40 नंबर पेज पे जाओ, तो ये क्या बोलेगा आपसे एक्सेल, क्या बोलेगा जी आपसे एक्सेल। एल का मतलब है 50 और इस तरफ लिखा है एक्स मतलब 10 गायब हो गए, तो कितने का बचा आपका ये 40 का। फिर एक्सेल आई क्या हो जाएगा 41, एक्स एल डबल आई मतलब 42। तो इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस बना रहता है। अब ये कहां चेंज होगा, अब ये 90 पे जाके चेंज होगा। जब आप गोटू के द्वारा 90 पेज नंबर डाल के गोटू पे करते हो तो 90 पे जाके क्या मिलेगा आपको एक्स सी मिलेगा। एक्स सी को सी बोले तो सेंचुरी, 100 में से आपके 10 चले गए तो कितने बचे 90 बचे, और ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा एक्स सी आई, और ऐसे करते करते 100 नंबर पेज पे क्या होगा आपका अकेला सी लिखा होगा। क्या लिखा होगा सी। 101 पे क्या लिखा होगा सी आई, सी डबल आई, आगे खोलेंगे तो सी ट्रिपल आई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 100 तक ये सारे नंबर याद रखना है कि किस से क्या होगा, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। और हम जिसका यूज करते हैं वो क्या है, हम जिसका यूज करते हैं वो आपका है नंबर फॉर्मेट, जो कि कभी खत्म नहीं होते। तो ये नंबर आ गए आपके। अब कभी कभी किसी बुक में आपने देखा कि जो नंबर होते हैं, कभी कभी किसी बुक में आपने देखा कि जो नंबर होते हैं आपके, वो आपके फर्स्ट नंबर पेज पर, 2 नंबर पेज पर, 3 नंबर पेज पर और 4th नंबर पेज पर नहीं लिखे, डायरेक्टली कहां से स्टार्ट है 5th नंबर पेज से स्टार्ट है। तो ये स्टार्टिंग कैसे चेंज होगी, शुरू के पेज क्या है, शुरू के पेजेस क्या होते हैं आपके फ्रंट पेजेस होते हैं किसी भी बुक के। और आपने फ्रंट पेजेस में क्या देखा कि सबसे पहले तो आपके फ्रंट पेज पे बुक का नाम लिखा रहता है, सेकंड नंबर पे एक इंडेक्स पेज होता है, थर्ड नंबर पे लिखा रहता है कि ये किताब मैं अपने दादाजी के उपलक्ष्य में बना रहा हूँ, इसकी प्रेरणा मुझे अपने दादाजी से मिली। और 4th नंबर पे लिखा रहता है कि इस किताब की मिलती जुलती प्रतियां ना बनाएं, अगर कहीं आपको पाया गया इस तरीके का काम करते हुए तो कॉपीराइट के तहत आपको इतना जुर्माना है और इतना आपको जेल है। तो इसलिए फिर उसके बाद आपका जो लिखा आता है लेसन 1, वहां से आपका लिखा आता है 5th नंबर पेज से। तो हम चाहते हैं कि 1 नंबर पेज की जो स्टार्टिंग 1 से ना हो वो 5 से हो, तो क्या करेंगे हम उसी ऑप्शन पे वापस जाएंगे पेज नंबर पे, और यहां पर हम क्या ले लेंगे फॉर्मेट पे जाके स्टार्ट एट, यहां पे अपन क्या दे देंगे 5 से स्टार्ट करना है मुझे काउंटिंग। जैसे ओके किया, देन ओके किया, तो फर्स्ट नंबर पेज को ये किससे इंडिकेट करने लगा आपका 5 से आपको इंडिकेट करने लगा है।
ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा 6, उसके बाद क्या होगा 7। लेकिन इसी सीक्वेंस को वापस 1 से करना है आपको, तो उसी ऑप्शन पे फिर से गए, फॉर्मेट पे गए और ऊपर वाले आपका रेडियो बटन पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, मतलब पुराने सेक्शन से ही हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपका क्या होता है 1 2 3 4 5। जैसे हमने ओके किया तो देख लीजिए 1 से आपका फिर से स्टार्ट हो गया। हम किसी भी पेज पर कभी भी पेज नंबर लेके आ सकते हैं। जैसे कि हम किस नंबर पेज पर हैं, हम आ गए यहां पर, इस पेज का नंबर है अपना 35। तो 35 पेज नंबर पे हमें पेज नंबर अपने कीबोर्ड की शॉर्टकट की से लेके आना है। तो वो शॉर्टकट की है आपकी अल्टर शिफ्ट पी। तो अल्टर शिफ्ट पी से क्या आ जाएगी, आपके पेज नंबर आ गए। अल्टर शिफ्ट डी से क्या आ गई, आपकी डेट आ गई। अल्टर शिफ्ट टी से क्या आ गई, आपकी टाइम आ गया। अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर के साथ डेट एंड टाइम को भी लेके आना है, तो आप वहां पे क्या कर दें, उनके भी शॉर्टकट की दबा दें, तो भी आपका वो पेज नंबर डेट एंड टाइम आ जाएगा। ठीक, और डेट एंड टाइम को लाने का एक तरीका और है। डेट एंड टाइम को लाने का एक तरीका और है, यहां से इंसर्ट पे जाके डेट एंड टाइम पे जाएंगे, तो आज की कोई सी भी डेट ले लेंगे, जो भी आपको डेट लेना है। डेट का फॉर्मेट क्या हो सकता है, डेट का फॉर्मेट हो सकता है DDMM बाय बाय, डे मंथ ईयर, या मंथ डे ईयर, जो भी आपको फॉर्मेट लगे आप वो फॉर्मेट में उसका नाम लिख सकते हैं। तो हमने ले लिया यहां पर क्या, कोई डेट, ओके कर दी, देखो करंट डेट आ गई आपकी। और वहीं से जाके अपन ने क्या ले लिया, करंट टाइम, तो आपका क्या आ जाएगा, करंट टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, और दोनों चाहिए आपको तो दोनों भी ले सकते हैं अपन, डेट एंड टाइम दोनों आप उसी के बाजू में कर दीजिए, तो दोनों भी आ जाएंगे आपके। ये देखो बाजू में ये लिखा है डेट एंड टाइम दोनों। तो अगर अभी आपने किसी डॉक्यूमेंट पर डेट एंड टाइम डाली है, तो ये फिक्स रहेगी, 10:23:29 हमेशा फिक्स रहेगी। कल आप इस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो यही आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट जब हम इंटरनेट के द्वारा किसी व्यक्ति को भेजें, तो उसमें भैया सेम टू सेम डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम बनी रहे। तो फिर इसी डायलॉग बॉक्स में आपका क्या लिखा है, इसी डायलॉग बॉक्स में आपका लिखा हुआ है ऑटोमेटिक अपडेट। अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करके आप उसको वहां से डेट चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट का मतलब होता है कुछ रिस्पेक्टेड वर्ड्स, इनको ऑटो टेक्स्ट कहते हैं। आप इन पे क्लिक करके किसी भी ऑटो टेक्स्ट को यहां से ले सकते हैं, किसी भी ऑटो टेक्स्ट को ले सकते हैं। हमने क्या ले लिया, डियर मदर एंड फादर, तो देखो लिख के आ गया। क्या हमने कीबोर्ड से टाइप किया इसको, नहीं, हमने इसको कीबोर्ड से टाइप नहीं किया। वापस वहीं गए और भी देखा आपने, क्लोजली वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, रिस्पेक्टफुली, टेक केयर, तो हमने टेक केयर ले लिया। क्या हमने इसको टाइप किया, नहीं टाइप किया। तो इनको क्या बोलते हैं, आपका ऑटो टेक्स्ट। आप चाहते हैं कि आपको अपना खुद का ऐड करना है, तो आप खुद का भी ऐड कर सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट के ऑटो टेक्स्ट पर ही जाइए, यहां पर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, वहां पे आप क्या लिख दीजिए, आई लव माई इंडिया। इसको क्या दीजिए, क्या आप ऐड करने के बाद आप क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आप, यह आपका कहां पहुंच गया, उसी ऑटो टेक्स्ट के नॉर्मल में। जो भी आप एक अपना नया टेक्स्ट ऐड करोगे, तो वो नॉर्मल में जाके यहां पर सेव हो जाता है, आई लव माई इंडिया, ये आ गया। क्या आपने इसको टाइप किया, नहीं किया। तो इस ऑटो टेक्स्ट की एक शॉर्टकट की भी होती है, आप अपने कीबोर्ड से दबा दीजिए सिंपल एंटर। लेकिन कब, जब वो सजेस्ट करेगा आपको। आपने जैसे लिखा है यहाँ पे आई लव, तो देखिए वो सजेस्ट कर रहा है कि आपको इसी को लिखना है। हमने बोला हाँ, हमें तो यही लिखना था। तो आप अपने कीबोर्ड का क्या दबा दीजिए, एंटर दबा दीजिए, तो वो पूरा का पूरा लिख के आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आई लव लिखा, एंटर दबा दो, आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटो टेक्स्ट। अब जो ऑटो टेक्स्ट आपने ऐड किया था, अब आप चाहते हैं कि हमें उसको हटाना है, तो ऑटो टेक्स्ट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऑटो टेक्स्ट के ऑटो टेक्स्ट पर ही जाएंगे, आई लिखेंगे, तो आपका नाम फर्स्ट पे आ जाएगा, आई लव माई इंडिया।
उसको सिलेक्ट करके आप क्या कर देंगे, डिलीट देन ओके। तो वो आपका हट गया, वो आपका हट गया, अब नहीं आएगा। देख लीजिए जब वहां से आपने उसको हटा दिया तो नॉर्मल भी आपका छुप गया, देख लीजिए नॉर्मल भी यहां पे छुप गया है। ठीक, अगला नेक्स्ट है आपका फील्ड। फील्ड से हम किसी भी फॉर्मूला को पुटअप कर सकते हैं। अभी आगे चल के हम आपको टेबल मेन्यू बताएंगे और उस टेबल मेन्यू पे हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, जैसे कि मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, मिनिमम। तो ये सारे हम कुछ आपको फॉर्मूला बताएंगे। तो वो किससे होते हैं, आपके फील्ड से होते हैं। तो फील्ड पे क्लिक करके आप किस पे क्लिक कर दें, फॉर्मूला पर, तो ये आपका फॉर्मूला खुल जाएगा यहाँ पर। तो इस फॉर्मूला को भी हम कब बताएंगे, कुछ दिनों के बाद, जब हम टेबल मेन्यू पढ़ेंगे। तो टेबल मेन्यू के फॉर्मूला पे क्लिक करके भी आप ऐसे ही एक फॉर्मूला बार बना लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट। तो इससे हम फॉर्मूला देते हैं, फॉर्मूला को बाद में देंगे। नेक्स्ट है आपका सिंबल। ऐसी चीज जो कीबोर्ड से नहीं बनती, ऐसी चीज जो कीबोर्ड से नहीं बनती, उसको हम कहां से बना देंगे, अपने सिंबल से बना देंगे। तो कर्सर यहाँ बिलिंग कर रहा है, यहाँ पे कर्सर रखो, इंसर्ट पे जाके आप कहाँ चले आइए, सिंबल। तो ये आपके सिंबल आ गए और सिंबल में आपके अलग अलग फॉन्ट अलग अलग साइज में है। तो यहां से आपको सबसे नीचे की तरफ जाना है, वेब 1। कहां जाना है आपको, वेब 1, वेडिंग 1। तो ये मिल गया आपको। तो यहां पे आपने इसको लिया तो ये सारे कई सारे आपके सिंबल आ गए। ये आपका पेन है, ये कैंची है, ये ऐनक है, ये आपका बेल आइकन है, ये आपका डायरी है, ये आपका कैंडल है। सब आ रहा है, देख लीजिए आ रहा है सब। तो क्या आप इनको कीबोर्ड से बना सकते हो, नहीं, हम इनको कीबोर्ड से नहीं बनाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक आपके ऐसी चीज जो हम कीबोर्ड से नहीं बना सकते, वो आप अपनी उसमें से लेके आ सकते हो। और इन पर कलर भी दे सकते हैं आप अलग अलग कलर दे सकते हैं। यहाँ पे पिंक दे दिया आपने, यहाँ पे ग्रीन दे दिया। तो ऐसा आप कोई भी कलर इन पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, और उनकी शॉर्टकट की वो वहां देख सकते हैं। शॉर्टकट की कैसे दिखेगी आपको, आस्की कोड के रूप में। जब आप इसी सिंबल पे जाते हैं तो यहां पर किसी भी सिंबल पे क्लिक करते हैं तो उसका एक आस्की कोड निकलेगा। ये रहा आपका डेसिमल कोड, जबकि ये क्या लिख दिया अपन ने, आस्की कोड कितना है, 0048। ठीक है, तो ऐसे उसकी शॉर्टकट की भी यहां से अपन अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या शॉर्टकट चल रही है। नेक्स्ट, कमेंट। कमेंट हमने आपको नहीं बताया, अब बताते हैं कमेंट। कर्सर सबसे ऊपर रखिए आप, कर्सर हमारा पेज नंबर 1 पर है, सबसे ऊपर। जिस प्रकार आप इन पर कर्सर ले जाते हो तो एक कमेंट आपकी चलती है कि न्यू ओपन डॉक्यूमेंट से प्रिंट द एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट, सब दिख रहा है आपको जी। हम चाहते हैं कि इनकी क्या मिले, अपन को एक डेफिनेशन मिल जाए इनकी तरह ही। हम किसी टेक्स्ट के ऊपर लिख सकते हैं इसको। तो मैंने यहां पर क्या दे दिया, राम, सिलेक्ट कर लिया मैंने इसको। फिर इंसर्ट पे जाके आप किस पे क्लिक कर दीजिए, कमेंट पर। तो ये कमेंट खुल गई राइट साइड में। अब यहां पे आपको क्या लिखना है, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। और हमने बीचों बीच कहीं भी क्लिक कर दिया, लग गई आपकी कमेंट। अब ये कमेंट प्रिंटर से प्रिंट भी होती है। जब आपने इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा तो ये कमेंट आपकी प्रिंटर से प्रिंट होगी। क्या होगी जी, प्रिंटर से प्रिंट होगी ये कमेंट। देख लीजिए, प्रिंट प्रीव्यू देखा अपन ने, तो ये प्रिंटर से प्रिंट होगी, हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रिंटर से प्रिंट ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जो अपन ने परसों के दिन छोड़ा था एक ऑप्शन, उसका नाम क्या था, मार्कअप। क्या था उसका नाम, मार्कअप था। तो जो आपकी कमेंट दी है आपने, इस कमेंट को हाइड एंड शो करने का ना काम
मार्कअप का है। मार्कअप ने कमेंट को क्या किया, हाइड किया। मार्कअप ने कमेंट को क्या किया, शो किया। और इस कमेंट को आपको रिमूव करना, हटाना है, परेशान कर रही है जी, तो आप इस पे माउस का कर्सर ले जाइए, राइट बटन क्लिक करके क्या कर दो, डिलीट कमेंट। तो डिलीट कमेंट के द्वारा क्या हो जाएगी, आपकी कमेंट डिलीट हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, आप इंसर्ट से आप कमेंट देते और व्यू से जाके मार्कअप से आप किसी भी कमेंट को हाइड एंड शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका रेफरेंस। नेक्स्ट है क्या आपका, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है फुटनोट, एंड नोट देने के लिए। तो फुटनोट और एंड नोट क्या है, तो रेफरेंस रिलेटेड आपके 4 वर्क किए जाते हैं, जिसमें कि आपका पहला है फुटनोट। तो फुटनोट क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट पर एक टिप देना, एक टिप्पणी देना। तो वो टिप आपकी कहां दी जाएगी, टिप्पणी कहां दी जाएगी, उसी पेज के जस्ट नीचे। तो उसको क्या बोलते हैं, फुटनोट कहते हैं। और एंड नोट का मतलब है कि जब आपके डॉक्यूमेंट के अंत में दिया जाए कोई मैसेज, तो उसको क्या बोलते हैं, एंड नोट कहते हैं। जैसे कि हम देखो, ये 3rd नंबर पेज पे आ गए और 3rd नंबर पेज पर मुझे यहां पर इस फाइल को सिलेक्ट करके हमने यहां पर एक क्या डाल दी, इंसर्ट पे जाके रेफरेंस पे जाके फुटनोट लगा दिया। फुटनोट एंड ऑफ पेज, जैसे ओके किया तो जस्ट उसी के पेज के नीचे एक फुटनोट ओपन हो गया और यहां पे लिख दिया है माय एमएस वर्ड फाइल, माय एमएस वर्ड फाइल लिख दिया। अब जैसे ही आप इस पे देखेंगे ध्यान से, तो फाइल के ऊपर 1 नंबर लिख गया, वो आपको बता रहा है कि ये एक फुटनोट है। जैसे हम उस पे कर्सर ले जा रहे हैं तो बता रहा है माय एमएस वर्ड फाइल। ठीक उसी पेज पर आया, देख लीजिए जस्ट नीचे। अब हम किस पेज पर है, 3 के अलावा अब हम पेज हैं आपके किसके, कौन से नंबर पेज पर हैं, अभी हम 5 नंबर पेज पर हैं। और हम चाहते हैं कि सबसे लास्ट में हमें कोई एक टिप देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, फिर इंसर्ट पे जाके कहां जाएंगे, रेफरेंस पे जाके आपको क्या मिलेगा, फुटनोट। और फुटनोट आपका कहां दिया जाता है हमेशा, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे हमने इंसर्ट किया, सबसे आखिरी में पहुंचा दिया उसने, और वहां पे क्या लिख दिया अपन ने, थैंक्स। क्या लिख दिया अपन ने, थैंक्स लिख दिया। अब देखो हम सबसे आखिरी पेज पर है। अब आपने जब किसी भी फुटनोट और एंड नोट को दे दिया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये फुटनोट लगा है, इस वाले डॉक्यूमेंट पर एंड नोट लगा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और कैसे जाएंगे, तो जो कल अपन ने ऑप्शन छोड़ा था फुटनोट, उस पर क्लिक करके आप क्या देखेंगे, दिस डॉक्यूमेंट हैज फुटनोट एंड एंड नोट, डू यू वांट टू, आप कहां जाना चाहते हो। तो हमने बोल दिया व्यू फुटनोट एरिया, तो उसने कहां पहुंचा दिया, डायरेक्ट फुटनोट एरिया के पास, देख लीजिए। और ऐसे ही अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते और किस पे क्लिक कर देते, आप व्यू पे जाके फुटनोट, और वहां पर लिखा रहता है आपका व्यू एंड नोट एरिया, और जैसे ही आपने ओके किया तो आप कहां पहुंच गए, सबसे आखिरी मतलब थैंक यू पर। तो जब भी आपको लगे कि आपके डॉक्यूमेंट पर हमें कोई टिप लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको दे सकते हैं। किसके द्वारा, आपके फुटनोट और एंड नोट के द्वारा। अंडू कर दीजिए, हम जहां थे वहीं आ गए, ये देख लीजिए हट गए आप सब। नेक्स्ट है आपका कैप्शन। कैप्शन का मतलब है कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट पर किसी पिक्चर को इंसर्ट किया, पिक्चर कहां से इंसर्ट होंगी, इंसर्ट से जाके ही आपको जाना है पिक्चर पे, और पिक्चर पे जाके क्या मिलेगा आपको, क्लिप आर्ट। तो इस क्लिप आर्ट में से आप किसी भी पिक्चर को ले सकते हो। अगर हमें किसी पिक्चर का नाम याद है तो वहां लिख के इसको गो कर दो, लेकिन याद नहीं है तो सिंपल आप क्लिक कर दो, तो थोड़ी देर बाद आपकी पिक्चर आ जाएगी। तो यहां पर देखिए कई सारी पिक्चर यहां पे आ गई। इनमें से किसी भी फिगर को लेके आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब इस फिगर का मुझे एक नाम देना है,
तो कैसे देंगे, इस फिगर को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाके पिक्चर मतलब रेफरेंस पे जाना है और कहां जाना है, कैप्शन पे। तो यहां पे इसका नाम दे दिया फिगर 1, नाम क्या दे दिया, माय होम। ये हमने उसका नाम दे दिया फिगर का। और है क्या फिगर, जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो क्या हो गया, उसके नीचे एक नाम लिखा आ गया, फिगर 1 माय होम। आपने देखा हो बुक साइंस की बुक देखी होगी आपने, साइंस की बुक में क्या होता है, कई सारे फोटो लगे रहते हैं और उन फोटो के नीचे उसका नाम और उसका डेफिनेशन वगैरह लिखी रहती है। ठीक है, लिखा रहता है, लिखा रहता, तो उसी को क्या बोलते हैं, आपका कैप्शन कहा जाता है। तो अलग अलग फोटो पे आप अलग अलग कैप्शन दे सकते हो, जो कि टेबल में दिया जा सकता है, फिगर में, या किसी फोटो में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले आप पूरे के पूरे डेटा को डिलीट कर दीजिए। हम चाहते हैं कि हमें अपने पेज, फर्स्ट पेज पर एक इंडेक्स पेज बनाना है। हेडर फुटर में जो आपने पेज नंबर दिया तो उसको हटाने के लिए डबल क्लिक और बॉर्डर पे राइट बटन क्लिक करके क्या कर दो, कट, फिर क्लोज कर दो। तो हम चाहते हैं कि पेज आपका इंडेक्स पेज बन जाए। तो इंडेक्स पेज आपका कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड का कंट्रोल एंटर दबाना है, जिससे कि आप अगले पेज पर पहुंचोगे। वहां पर आपने लिख दिया HARD, हार्डवेयर, हार्डवेयर, और हार्डवेयर की एक डेफिनेशन लिख दी नोटपैड की हेल्प में से। क्या कर दिया, इसको कॉपी और नीचे जाके कर दिया अपन ने पेस्ट। फिर ऐसे ही कंट्रोल एंटर फिर से दबाया, एक बार और फिर से दबाया, तो हम 4 नंबर पेज पर पहुंच गए और वहां पर अपन ने लिख दिया क्या, सॉफ्टवेयर। क्या लिख दिया यहाँ पे, सॉफ्टवेयर, 1 2 3 यहां पे उसकी डेफिनेशन लिख दी सॉफ्टवेयर की। ऐसे ही मैंने कंट्रोल एंटर 3 बार दबाया, 1 2 3, अब हम पहुंच गए पेज नंबर 7 पर और वहां पे क्या लिख दिया अपन ने, माउस, और ये रही माउस की डेफिनेशन 1 2 3। तो आपने कुछ डेटा को लिखा और डेटा को लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनकी फॉर्मेटिंग करना है। मतलब जो आपकी हेडिंग है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और माउस की, आपको उस हेडिंग को सिलेक्ट करना है और उसको यहां से स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पे जाके हेडिंग 1 देना है। क्या दे देना है, हेडिंग 1 दे देना है। और जो मॉनिटर है उसको भी अपन ने, माउस है जो मॉनिटर है, जो भी आपको देना हेडिंग, उसको भी अपन ने हेडिंग 1 दे दिया। तो आपने देखा कि अपन ने यहां पर 3 हेडिंग दे दी, अलग अलग पेज पर दी, आपकी अलग अलग पेज पर, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, एक माउस। अब हम चाहते हैं कि इस वाले पेज पर हमें क्या बनाना है, एक इंडेक्स बनाना है। क्या बनाना है अपन को, यहाँ पर एक इंडेक्स बनाना है। तो इंडेक्स को बनाने के लिए क्या करेंगे, इंडेक्स को बनाने के लिए हमने यहां पे क्या लिख दिया, INDEX, इंडेक्स। इंडेक्स को क्या कर दिया, सेंटर में रख दिया। अब एक टेबल बना लीजिए, क्योंकि आपको टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़े आगे गए टेबल मेन्यू पर, ड्रॉ टेबल की अपन ने यहां पे, इंसर्ट टेबल पे जाके, और नंबर ऑफ कॉलम कितने दे दिए आपने, नंबर ऑफ कॉलम दिए 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने दिए आपने, इसको 3 दिए। और यहां पर रो कितनी दे दी अपन ने, यहां पर 4 दे दी। देन ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी एक टेबल बन गई। अब इस टेबल में आपको क्या करना है, इस टेबल में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यहां पर सीरियल नंबर, फिर यहां पे आपको लिखना है लेसन, और यहां पे आपको लिखना है, यहां पे आपको लिखना है पेज नंबर। क्या लिखना है यहां पर आपको, पेज नंबर लिखना है। और फिर यहां पर सीरियल नंबर में आपको कितना देना, 1 देना है, 2 देना है और 3 देना है। और यहां लेसन में
लेसन में अपन को क्या देना है, लेसन में अपन को देना है यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस। अब जाइए आप क्रॉस रेफरेंस के पास, तो आपके सामने यहाँ पे खुल गई हेडिंग, और नीचे देख लीजिए आपके एक हार्डवेयर की डेफिनेशन कहाँ गई। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, हार्डवेयर को लगता है अपन ने हेडिंग 1 नहीं बनाया, इसको बना दिया, अब आ गया। अब कर्सर यहाँ रखेंगे, इंसर्ट पे जाके कहाँ जाएंगे अपन, क्रॉस रेफरेंस के पास जाएंगे, और क्रॉस रेफरेंस में अपन ने हेडिंग ले ली और हेडिंग टेक्स्ट ले लिया, तीनों दिख रहा है आपको। फर्स्ट ले लो आपकी हार्डवेयर और इंसर्ट पे क्लिक कर दो, वो आ गई हार्डवेयर। तो यहाँ क्लिक करेंगे आप नीचे वाले सेकंड नंबर पे, सॉफ्टवेयर को ले लेंगे, इंसर्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर भी आ गए। और यहाँ जाके अपन क्या करेंगे, माउस को भी ले लेंगे, तो माउस भी आपका आ गया। और इसी प्रकार जब आप पेज नंबर लिखें तो यहाँ से आपकी जो इंसर्ट रेफरेंस टू, वहां से आप क्या ले ले, पेज नंबर। हार्डवेयर का पेज नंबर कितना है, 2 है। सॉफ्टवेयर का पेज नंबर क्या है, 4 है। और इसी प्रकार माउस का कितना है आपका, माउस का 7 है। तो ये बन गया आपका एक इंडेक्स। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात है कि इस पर लग गई है आपकी लिंक, और लिंक क्या खोलेगी, वहीं के वहीं, और वहीं के वहीं लिंक आपकी कैसे खुलेगी, जब आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। ये कंट्रोल दबाया मैंने हार्डवेयर के पास, तो देखिए उसने डायरेक्ट हार्डवेयर के पास पहुंचा दिया। ये आपका डिजिटल इंडेक्स बन गया। कंट्रोल के साथ माउस दबाया, वहीं माउस पे पहुंचा दिया। जरूरी नहीं है आप इन हेडिंग पर क्लिक करो, अगर आप नंबरों पे भी क्लिक करते हो डायरेक्ट 4 नंबर पेज पे पहुंचा दिया, डायरेक्ट आपको 7 नंबर पेज पे ही पहुंचा देगा। यहां पर भी लिंक लगी है, यहां पर भी लिंक लगी है। ओके, ऐसा है। तो जब भी आपको लगे कि आपको कोई इंडेक्स देना है तो आप इंडेक्स बना सकते हैं, किसके द्वारा, क्रॉस रेफरेंस के द्वारा। और इसी तरीके से अगर कंट्रोल ए दबा के मैंने फिर से क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया मैंने इसी तरीके से। अब आप चैप्टर बाय चैप्टर देना चाहते हो, तो चैप्टर बाय चैप्टर देने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इसी रेफरेंस में इंडेक्स एंड टेबल का यूज करते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर लिखें, फर्स्ट वाले पेज पर कुछ ना करें आप, यहां पर आप क्या लिख दें, यूनिट 1, ये कुछ डेफिनेशन लिख दी। फिर अपन ने क्या लिख दी यहां पे, यूनिट 2, ये कुछ डेफिनेशन लिख दी। फिर हमने यहां पे क्या लिख दिया, यूनिट 3, और यहां पर कुछ डेफिनेशन लिख दी। तो अलग अलग पेज पर आपके अलग अलग डेफिनेशन हैं। अब आप क्या करें, फर्स्ट पेज पर वापस जाएं, यहां पर आप क्या लिख दें, फिर से एक टेबल बना लें यहां पर आप फिर से, और उस टेबल में आप क्या कर दें, नहीं आप टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब तो देखिए आप सबसे पहले आप क्या करें, यूनिट 1 को दे दें आप हेडिंग 1, यूनिट 2 को भी आप दे दें हेडिंग 2, और यूनिट 3 को भी क्या दे दें आप, हेडिंग 1। हमने इन सभी को क्या दे दी, हेडिंग 1, हेडिंग 1 दे दी। अब आप देखिए फर्स्ट पेज पर कर्सर रखा आपने, और यहां जाके आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाके रेफरेंस, और रेफरेंस पे जाके इंडेक्स एंड टेबल, और वहां जाके आपको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए आपकी यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 2 किस पेज पर है वो बता रहा है। आपको बस हेडिंग डालना है ऊपर, आपको बस हेडिंग डालना है ऊपर, और वो हेडिंग आप क्या डालेंगे, यहां पे डालेंगे आप यूनिट, और इस तरफ आप स्पेस दबा के जाएंगे, इस तरफ आप किससे जाएंगे, स्पेस दबा के जाएंगे, तो यहां पे आप क्या दे देंगे, पेज नंबर। क्या दे देंगे यहां पर आप, पेज नंबर दे देंगे। तो यहां पर आपके डॉटेड लाइन अपने आप आ गई, हम कोई डॉटेड लाइन लेके नहीं आए। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने कंट्रोल दबा के यूनिट 3 पे क्लिक कर दिया तो डायरेक्ट आपको जो कहां पहुंचा देगा, यूनिट 3 पे पहुंचा देगा। तो ये रहे आपके क्या, इंडेक्स एंड टेबल में टेबल ऑफ कंटेंट। ऐसे ही आप टेबल ऑफ फिगर भी दे सकते हो, ऐसे ही आप टेबल ऑफ फिगर भी दे सकते हो। तो देखिए आप कैसे देंगे टेबल ऑफ फिगर। सबसे पहले आप अंडू कर दीजिए, सभी चीजों को मैंने हटा दिया यहां से।
और यहां से इनकी हेडिंग भी हटा दी मैंने, ये सारी मैंने हेडिंग भी हटा दी। ये नॉर्मल डेटा हो गया मेरे, एकदम नॉर्मल बिल्कुल। और अब मैंने यहां पर फर्स्ट यूनिट पर एक फिगर को लिया है। फर्स्ट यूनिट पर मैंने क्या लिया, एक फिगर को लिया है। इंसर्ट पे जाके हम गए पिक्चर, और पिक्चर पे जाके हम गए क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट से मैंने एक हेलमेट ले लिया। फिर थोड़े आगे गए यूनिट 2 में सेंटा क्लॉज ले लिया। फिर हम थोड़े आगे गए यूनिट 3 में, हमने ले लिया यहां पर होम। तो यहां पर अपन ने अलग अलग फिगर दिए। तो यहां पर 3 फिगर हैं आपके। कितने फिगर हैं, 3। इस पर क्लिक करके आप इसका एक कैप्शन दे दीजिए। तो यहां पर अपन ने इसका एक कैप्शन दिया, और वो कैप्शन क्या दिया मैंने यहां पर, हेड। क्या दे दिया मैंने यहां पर, हेड दे दिया। या आप दे सकते हो पिक 1। क्या दे दिया अपन ने, पिक 1। तो यहां पे एक नाम आ गया उसका। ऐसे ही आप आगे गए तो यहां पर इसका क्या नाम दे दिया अपन ने, पिक 2। क्या नाम दे दिया इसका, एक नाम पिक 2। ये पिक्चर 2 है। और इसी तरीके से आपने आगे चल के, इसी तरीके से आगे चल के मैंने इसका नाम क्या दिया, पिक 3, पिक्चर 3 दे दिया। पिक्चर 3 है ये। अब आपने अलग अलग पिक्चर अलग अलग उस पर दिए। आप देखिए, अब जैसे ही आप फर्स्ट पेज पर जाएंगे, कर्सर यहां रखेंगे, इंडेक्स पे जाके आप रेफरेंस पे जाएंगे, और इंडेक्स एंड टेबल पे जाके आपको क्या लेना है, टेबल ऑफ फिगर। अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके यहां पर फिगर आ गए, और फिगर किस पेज पर है तो वो आप दे सकते हैं। तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर ऊपर आपको हेडिंग में लिखना पड़ेगा फिगर। स्पेस दबा के हम राइट साइड में गए, और कौन सा फिगर किस पेज पर है, तो यहां पे आपको क्या डालना पड़ेगा, पेज नंबर। ये हो गया आपका पिक्चर का। अभी अभी मैंने आपको बताया इंडेक्स बनाना, तो इसी में क्या लिखा था, इंडेक्स क्रॉस रेफरेंस, और इंडेक्स से सेम टू सेम इंडेक्स बनेगा। और ये रहा आपका टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। टेबल पे आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी है, तो वो यहां पर आपके इस ऑप्शन के द्वारा दी जाती है। तो आज हमने आपको पढ़ाया ब्रेक से लेकर इंडेक्स एंड टेबल तक। इंडेक्स एंड टेबल तक मैंने आपको पढ़ाया। अब इसको क्लोज कर दीजिए, इसको भी क्लोज कर दीजिए। तो अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और जाते जाते अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।